ओके, थैंक यू सो मच घनश्याम सर, थैंक यू सो मच। शानदार वार्म अप वेलकम के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं चाहूंगा घनश्याम सर ने आप सबका बहुत ही शानदार यहाँ पे गर्मजोशी के साथ बहुत सारी चीजें आप लोगों को गाइड किए, ठीक है। और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। क्या बात है। चलिए तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को, पूरे लोगों को, जितने हमारे डीएमपीएल परिवार हैं, ठीक है, आप सभी को नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। बढ़िया, इस नए साल की शुरुआत एक जोश जुनून और पागलपन के साथ अपने सपनों के लिए करना है, ठीक है। आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग? यस। अब इस नए साल में कोई चादर ओढ़ के तो नहीं सोए है ना, ठीक है। और सोए होंगे तो फिर अब भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जाग जाइए। अब जागने का समय आ गया, नहीं तो कैलेंडर बदलेंगे, तारीख बदलेंगे और ईयर बदल जाएंगे, बिस्तर और चादर वही रह जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए, तो सबके चेहरों में क्या बात है, मुस्कान है। स्क्रीन शेयर मैं करना चाहूंगा एक्साइटमेंट के साथ सभी लोग का, ठीक है। अपना एक्साइटमेंट न्यू ईयर का दिखा सकते हैं एवरीवन। क्या बात है, ग्रेट। तो सभी लोग पैनल में आ चुके हैं, अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। आप सभी को ढेर सारे बधाई। मजहर खान सर, ग्रेट, क्या बात है। हमारे बीच में काफी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी है। ओके, चंद्रहास सर, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आर यू एक्साइटेड प्रदीप जी? ओके, लक्ष्मी मैडम, ग्रेट। चलिए हमारे गजेंद्र सर चलिए, बढ़िया है बढ़िया है। बहुत, आप लोग देख सकते हो सबका यहाँ पे मैक्सिमम लोग का वीडियो आने, हमारे सोनी सर आ गए हैं, क्या बात है। आर यू एक्साइटेड एवरीवन? ठीक है, सोनी सर का देख रहे हो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घनश्याम सर, सचिन सर, क्या बात है। आज हमारे पूरे डायमंड लीडर्स, मार्कंडे सर, क्या बात है। हमारे सभी प्लेटिनम डायमंड लीडर्स आज पूरे तरीके से देख सकते हो तैयार है नए साल की शानदार प्लानिंग के लिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो डायरी पेन रखिए और स्टार्ट करते, टाइम हो गया है सेशन को। बने रहिएगा पूरे आखिरी तक, ठीक है, क्योंकि सीट हाउसफुल हो गई, इसके बाद फिर आप लोगों को सीट नहीं मिल पाएगा। रेडी एवरीवन? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार सेशन को, जिसका नाम आज क्या है? न्यू ईयर, न्यू माइंडसेट और न्यू रिजल्ट। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तैयार हैं? आई होप नए साल के कारण काफी सारे लोग का माइंडसेट तो न्यू हो ही चुका होगा, यस है नो? कि क्योंकि ये अपने आप आता है कि कुछ करना है, इस चीज को बदलना है। कैसे, कितने लोग ने ऐसा सोचे कि क्या क्या चीजें करना है? क्या बात है, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलते स्क्रीन की ओर और स्टार्ट करते सेशन। ओके घनश्याम सर, स्क्रीन क्लियर है? चलिए, तो आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार प्लेटफॉर्म डीएमपीएल, ठीक है, केटीएस सिस्टम में, जहां पे लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो नए साल के अगेन एक बार और, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा 4th एनिवर्सरी भी आज कंप्लीट हो गया, हमारी कंपनी को 4 साल पूरे हो गए हैं। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। क्या बात है। ओके, ग्रेट, क्या बात है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज हम सब के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार हमारे एमडी सर लोग जिस लेवल का मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। और हम सब की मेहनत से हमारे एमडी सर लोग की प्लानिंग में काम करके आज सक्सेसफुली हमारी कंपनी को कितने साल हो चुकी है? 4 साल पूरे सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए आप लोग को भी ढेर सारे बधाई, शुभकामनाएं। हमारे एमडी सर लोग को भी बधाई, पूरे डीएमपीएल परिवार को बधाई। ये फिर से एक नया इतिहास रच पाए हैं, ठीक है। और इस बार रियली बता रहा हूँ, फिर से अभी तक का जितना अचीवमेंट हुआ है इस 2026 से, अचीवमेंट 10x होने वाले, 10 गुना बढ़ने वाले बॉस, ठीक है। सो आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग 10 गुना सफलता के लिए? जैसे बहुत सारे लोग नए होंगे हमारे बीच में, बहुत सारे लोग को 2-3 महीना हो गया होगा, 6 महीना हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं करना क्या है इस बिजनेस में।
ठीक है। तो दोस्तों मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है गोवर्धन साहू। ठीक है, मैं राजनांदगांव के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, भाटा गांव से। और आप लोग को बताना चाहूंगा, मैं डीएमपीएल की जानकारी आज से 48 महीना पहले मैंने लिया था, जिस समय मेरे पास 17 लाख रुपए के कर्ज था और जिंदगी पूरी तरीके से प्रॉब्लम में चल रहा था। प्रॉब्लम में नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में। मतलब ये समझ लो कि जिंदगी तो समझ ही नहीं आ रहा था ये लाइफ है कि नहीं। मतलब ये समझ लो, बोलते हैं ना, चल रहे बस, दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। समझ रहे हो, जैसे घड़ी का कांटा घूमते रहता है ना, वैसे घूम रहा था बस लाइफ। समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, किधर जाना है। पूरी तरीके से जिंदगी में समस्या आया था, कुछ भी नहीं था। हो सकता है आज जितने लोग पैनल में बने हुए हैं, मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा कंडीशन होगा। बहुत सारे लोग के घर में कर्ज होंगे, हेल्थ इशू होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम होंगे। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो समस्या है ना, आज से 48 महीना पहले मेरे पास भी था, हमारे लीडर्स लोग के पास भी था। ठीक है, लेकिन उस समय हमने डिसीजन लिए, किस समय, जिस समय कंपनी का ना प्रोडक्ट था हाथ में, न कोई प्रकार के टेस्टोमनियल था, न किसी का इनकम स्टेटमेंट था, न ही कंपनी का ऑफिस ओपन हुआ था। सिर्फ एक विश्वास था कि करेंगे बड़ा। ठीक है, सर लोग की इंटेंशन को देखिए कि लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आम से आम पब्लिक को उठाना चाह रहे हैं। वो भी आप देखिए यार, इतने छोटे अमाउंट से इतना बड़ा पे आउट बांध पाए हैं। यस, इतना शानदार प्रोडक्ट जो कि आज हर घर रिजल्ट है, इतने छोटे अमाउंट से। आप सभी को पता है मार्केट में जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, यस है नो। लेकिन इतने कम प्राइस में लाए जहां पे लोगों की जिंदगी भी बदल रही है, स्वास्थ्य भी अच्छे हो रहे हैं, यस है नो। तो बस यही चीजों को देखा कि इंटेंशन साफ है। चाहते तो कंपनी बड़ा अमाउंट के साथ भी कंपनी को लॉन्च कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आम पब्लिक के बारे में सोचा कि एक मजदूर भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके और आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। ठीक है, एक हाउसवाइफ घर बैठे स्टार्टअप कर सके अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, कि स्टूडेंट स्टार्टअप कर सके, हर वर्ग के व्यक्ति इस माइंडसेट के साथ शुरू किया गया था। और आज देख रहे हो हमारे बिजनेस में, डीएमपीएल में हर वर्ग के व्यक्ति आज सफल हो रहे हैं। चाहे वो किसान हो, हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हो, चाहे दुकानदार हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इस भरोसा को मैंने उस समय देखा, विश्वास किया और काम की शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले आप लोगों को बता दूं, मैं क्या करता था, जॉब करता था। कौन से जॉब? क्यूकर.com में। ठीक है, कौन सा जॉब किया करता था? क्यूकर.com में टीएल के पोस्ट में था, जिसमें घर में जा जाके एड लेने का काम होता था। डेली का 100 टारगेट रहता था, 100 घर में जाना है और फॉर्म भरना है। क्या फॉर्म भरना है? वो कोई भी सामान बेचना चाहेंगे उसका। ठीक है, तो इस तरीके की जिंदगी जो है चल रही। पर्सनालिटी देख लो, घर भी कोई खास नहीं था, खपरे वाला घर था और प्रॉब्लम थे जिंदगी में। ठीक है, लेकिन जब डीएमपीएल मिला तो जिंदगी तो बदली है। कैसे बदली बता रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ ये वही घर है जो काफी सारे लोगों को मैंने दिखाया है। ठीक है, डीएमपीएल में आने से पहले लास्ट पीक ये था। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पीछे और मिट्टी का घर था, वो फूट गया था बारिश के कारण। तो इस तरीके के घर से बिलोंग करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गोवर्धन सर आए तो कुछ पहले से चमत्कार रहा होगा या फिर एकदम पोटेंशियल, ऐसा नहीं। बस एक सपना था कि इसको बदलना है, गरीबी को बदलना है, पैसे की तंगी को बदलना है। इस माइंडसेट के साथ डीएमपीएल में आया और जिंदगी बदलना चालू हुआ। आप देख सकते हो, जिस फोटो को अभी आप देख रहे थे वही जगह का ये घर है, जो कि 6 BH का मैंने डीएमपीएल से मात्र 1 से सवा साल के अंदर 35 लाख रुपया का कैश में बनाया है। घर बनाना देखिए, एक तरफ होता है लोन में बनाना और कैश में। ठीक है, ये पावर है डीएमपीएल का। पूरे जीवन लग जाते हैं लोगों को घर बनाने में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये सपना आपका भी पूरा हो सकता है दोस्तों, डीएमपीएल में। ठीक है, लोग सोचते रह जाते हैं बाकी जगह अदर मार्केट में कि कार का सपना कभी पूरा होगा कि नहीं, सेकंड हैंड कार के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। लेकिन डीएमपीएल में आप देख सकते हो, मात्र 3 महीने मैंने काइगर कार लिया, लगभग पौने 2 साल के अंदर ऑडी कार, और आप देख सकते हो लगभग 3.5 साल में पहुंच गया बीएमडब्ल्यू तक। और सिर्फ बीएमडब्ल्यू तक नहीं दोस्तों, ट्रिपल टाइमर रैंक तक भी। और यदि मैं पहुंच सकता हूं तो आप सब पहुंच सकते हैं। इस तरीके के लाइफ स्टाइल पूरा अपडेट हो गया। हमने मनाली, गोवा, ठीक है, नैनीताल जैसे जगह जगह टूर किए, वायर, बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे होटल में रुके। और आप सभी को पता है अभी हम लोग जा रहे हैं विशाखापट्टनम, वो भी एक शानदार मूवमेंट बनने वाला है। ठीक है, इस तरीके के फैमिली के साथ जो एक सपना होता है लोगों का, पैसे के साथ मान सम्मान पहचान हो, वो डीएमपीएल प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। ये जितने चीजें दिखा रहा हूं ना, ये आपकी लाइफ है, आने वाला लाइफ है। ये सारा चीज आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा शानदार रॉयल एंट्री आपका हो सकता है।
टूर आपका हो सकता है, वो घर आपका हो सकता है, ये प्रीमियम कार आपका हो सकता है, क्योंकि किसी एक आदमी ने किया है तो हर एक इंसान कर सकता है, बस आपको उसको देखने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है, यस या नो? पर्सनालिटी पूरी तरीके से अपडेट हो गई। एक समय में पर्सनालिटी आप देखे शोरूम कैसे दिख रहे थे, डीएमपीएल में आने के बाद पूरी पर्सनालिटी ही अपडेट हो गई। यस या नो? तो ये पावर है डीएमपीएल का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ा रिकॉर्ड। सोचो यार, मात्र 3,000 रुपये का प्रोडक्ट लेकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आप देख सकते हो एक समय ऐसा आया कि 12,75,350 रुपये की इनकम, एक महीने की इनकम, एक महीने का। बात समझ रहे हो? और फिर उसके बाद एक नया रिकॉर्ड, 13,46,726 रुपये। मतलब दोनों पोस्टर को भी मिलाएंगे ना तो सिर्फ 26 लाख से ज्यादा की इनकम होता है 2 महीने की इनकम। और आज मार्केट में जो व्यक्ति 10,000 रुपये के लिए मेहनत करे, उसके लिए कितने साल की इनकम है? कम से कम 20 साल की इनकम है। 20 साल का इनकम है, जो कि डीएमपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 2 महीने में, एक समय में दे सकता है। आपको इस विजन को देखना पड़ेगा। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? विश्वास करना पड़ेगा। छोटी मोटी बात नहीं है महीने का 12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया इनकम अचीव करना। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अचीव नहीं कर पाते। यस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बस आपको भरोसा करना है अपने ऊपर, डीएमपीएल कंपनी के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और आज से अभी तक जो भी आपने किए, आज से आंख बंद करके बिजनेस में काम करना है। रेडी है सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से अगेन बधाई हो, आज हमारी कंपनी को 4 साल पूरा हो गया है। ठीक है, और अब आपकी सफलता यहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए गोल्डन लाइन है, एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहने में उन्नति है, और एक साथ काम करना ही सफलता है। ठीक है, आप अगर टीम है आपके साथ 2 का 4 का, तो मिलकर काम करिए। ठीक है, अपने में मत भागिए इधर उधर, एकदम एकता के साथ काम करने की जरूरत है। बड़ा काम कब होता है? टीम वर्क से। हम बोलते हैं ना, टीम वर्क से ही बड़ा काम होता है। लेकिन अगर हम किसी को ज्वाइन कराए हैं, सिस्टम में नहीं लाए हैं, हम खुद सिस्टम में नहीं, तो कैसे बड़ा काम होगा? बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें मिलकर काम करना है, तब बड़ा काम होगा। अकेले काम करने से महीने का 13 लाख रुपया, 12 लाख रुपया इनकम नहीं आ सकता था। ये पावर है नेटवर्क का, सिस्टम का। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यू माइंडसेट। ये न्यू माइंडसेट है क्या? देखिए, मैं आप सभी को एकदम सीरियसली एक बात कहना चाहूंगा। हमारा जो लाइफ है ना, बहुत लिमिटेड बचा है। हमें अगर लग रहा होगा कि एक दिन चमत्कार होगा, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, गरीबी से अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी सोच आपको वहां तक लेके जाएगा भाई। अगर आप डीएमपीएल में आने के बाद भी अगर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो कुछ नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के ऊपर। तो आपका सोच क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या सोचते हो आपके लाइफ के बारे में, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और हमें भगवान ने 2 चीज गॉड गिफ्टेड दिए हैं। वो गॉड गिफ्टेड क्या है? कि हम जितनी बड़ी सोच सकते हैं, उसमें ना पाबंदी नहीं लगाया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई रोक नहीं लगा है। रोक कौन लगाए? हम ही लगा है। हम ही लगा है कि काम नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लोग तो जुड़ नहीं रहे। वो बात की बात है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। वो बात की बात है, काम चलेगा कि नहीं चलेगा। वो बात की बात है, आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहली बात है कि आप क्या वैसा सोच रखते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर का जो सिचुएशन चल रहा है, जो पैसे की तंगी चल रही है, उसको आप बदलना चाहते हो। ये आपका पहला मानसिकता होना चाहिए। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने ये सब नहीं सोचा, काम होगा कि नहीं, प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, ठीक है, आगे चलेगा कि नहीं, ये सब मैंने एक चीज सोचा, यार मेरा 17 लाख रुपया का कर्जा है। इन 17 लाख के कर्जों को खत्म तो करना है, लेकिन इनके साथ साथ हमेशा के लिए पैसे की तंगी को खत्म करना है। गरीबी नामक जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसको हमेशा के लिए खत्म करनी है। सोच के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका सोच। आप सोचते क्या है? क्लियर है? और जो आप सोचेंगे, ठीक है, वो आप बनने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, साल बदल रहे, कैलेंडर तो बदल रहे, तारीख बदल रहे, लेकिन आपके घर की हुलिया नहीं बदल रहे, आपके लाइफ स्टाइल नहीं बदल रहे, और आपकी सबसे बड़ी चीज आपकी सोच नहीं बदल रहे।
तो फिर और दिक्कत है। तो क्या 2026 आज 1 जनवरी को सोच बदला है किसी का? कमिटमेंट किए हैं क्या? ऐसा वादा किए हैं कि रियल में आप कुछ बदल के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में? कितने लोगों ने ऐसा कमिटमेंट किया है? चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, फास्ट एवरीवन। ठीक है, कितने लोगों ने ऐसा कमिटमेंट किए हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब बहुत तेजी से काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे कि लोग देखते रह जाए। ग्रेट, काफी सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यदि आपने ये कमिटमेंट कर चुके हैं ना, ठीक है, ये कमिटमेंट आपने कर चुका है तो डेफिनेटली आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट किया ही नहीं है, आज भी डर है आपके अंदर, आज भी आपके अंदर डर है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, आपसे होगा कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बहाने होंगे ना, तो बॉस वही लाइफ होगा 2025 में होने वाला है। एक बात आप लोग को बता दूं, 2000 कोई भी ईयर हो, जब न्यू ईयर आता है, जनवरी महीना लोगों को सपना दिखाता है। क्या दिखाता है? सपना दिखाता है कि लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन दिसंबर मंथ आईना दिखाता है। एक बार आप लोग आज डायरी पेन रखिएगा और लिखिएगा 2025 में आपने क्या सीखे थे, क्या सोचे थे लाइफ में, क्या क्या करना है, और क्या क्या चीजें पूरा हो और क्या क्या चीज पूरे नहीं हो, और पूरा नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है, जरूर लिखिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने ऊपर कभी काम ही नहीं करते, और वही आईना दिखाएगा कि आपने अभी तक क्या चीजों को पकड़ के बैठे थे जिससे कारण आपने पैसा नहीं बनाया जितना बना सकते थे। अभी तक आपको अपने घर नहीं बनाए, अपने कार को नहीं ले पाए। ठीक है, वो क्या कारण है उसको लिखना बहुत जरूरी है। और नीचे में लिखना है कि आज के बाद ये सारे चीजों को अपडेट करूंगा करके। क्योंकि न्यू माइंडसेट का मतलब यही है कि पुराने गलतियों को सुधारना। अगर आपने 2025 में जो जो चीजें को किए हैं जिसके कारण बिजनेस नहीं उठा है, और 2026 में फिर वही चीज करेंगे ना, तो वही रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है? ओके ग्रेट, काफी सारे लोग का कमेंट्स आ चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अगर आपने कमिटमेंट कर चुके हैं तो चैट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं, अपन बीच बीच में आप लोगों से सवाल जरूर पूछेंगे। ठीक है, तैयार है सभी लोग? ओके, तो हो जाएगा न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट का मतलब यही कि अपडेशन करना है, अपने ऊपर अपडेशन लाना है। अभी तक ये सोचना है कि जो नहीं आता है उसको रोज होकर पकड़ के नहीं बैठना है, अब सीखना है। एक कमिटमेंट लाना है कि मुझे एज अ लर्नर, ठीक है, जो नहीं आता उसको सीख के करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग? जो नहीं आता उसको लेके बैठना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो आता है उसको करना चालू करना है, और जो नहीं आता उसको सीखना चालू करना है। और यही चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे उस प्रॉब्लम को, तो लाइफ में आप अपडेशन की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो न्यू माइंडसेट के साथ आता है एक चीज है ग्रोथ माइंडसेट। जब हम सोचते हैं ना कि मुझे इन चीजों को बदलना है, हम जब सोचते हैं कि मुझे ये चीज को करना है, तो आपके अंदर ग्रोथ वाला क्या होता है, क्या होता है, एक एनर्जी डेवलप होता है कि आप ग्रोथ की ओर जाने वाले। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये चीज नहीं हो पाएगा, आप उनको समस्याओं के रूप में जब देखते हो, तो वो आपके नीचे डी ग्रोथ वाला एनर्जी ट्रांसफर होता है, मतलब नेगेटिविटी वाला। ठीक है, तो आज से आप लोग को क्या करना है, क्योंकि आज है भैया नए साल का पहला दिन, 2026 का पहला दिन, और आज के दिन आपका पूरा डिसाइड करेगा 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैसा घर होगा, कैसे कार होगा, कैसे जिंदगी होगा, वो आज डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आज आपको पिक्चर देखना पड़ेगा, और पिक्चर देख लेंगे ना, तो देखिएगा आपका एनर्जी कितना गुना बढ़ने वाला है। और सिर्फ पिक्चर देखना ही नहीं है, कमिटमेंट करना है। ठीक है, आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग? ठीक है, तो जब हम कुछ चीजों का कमिटमेंट करते हैं अपडेशन की ओर जाने के लिए, तो हमारा एनर्जी 10x होता है। ठीक है, और उसके साथ अगर आपने ले लिए एक्शन, तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गया होगा। पहला, आपको अपने सोच के कारण इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले। सिस्टम तो सबको बराबर सपोर्ट कर रहे कि नहीं। डेली 365 दिन हमारा ट्रेनिंग होता है, रोज हमारे बीच में अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी के लिए वहां पे वो है क्या, मतभेद है क्या, इसको कम सिखाने, इसको ज्यादा नहीं, सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई आगे इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है?
और कोई व्यक्ति वहीं पे अटका क्यों है, और कोई व्यक्ति अटका ही नहीं है, वो रुक गया है पूरी तरीके से, थम गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनकी सोच। ठीक है, उनके सोच उसको बांध के रखे हैं। कैसे बांधे हैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग जाते होंगे, जू जाते होंगे। जू मतलब जहां पे जानवरों लोग को क्या रखते हैं, कैद करके रखते हैं, जहां पे लोग घूमने जाते हैं, यस या नो। तो एक बार होता क्या है, एक हिरन रहता है, ठीक है। उस हिरन को ना जंगल से पकड़ के लाते हैं और 5 फीट के घेरा लगा देते हैं और वहां पे उसको रख देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वहीं पे अपना गुजारा बसारा करने लगते हैं, वहीं पे चारा वगैरह चरने लगते हैं। ऐसे करते करते काफी समय निकल जाता है। ठीक है, अब वहां पे लॉजिक वाला बात यह है कि जब उसके बारे में किसी इंसान ने स्टडी किया, सर्वे किया उनके बारे में कि हिरन की क्या, ठीक है, काबिलियत होती है, तो उसमें यह पता चला कि एक हिरन की काबिलियत यह होती है कि एक हिरन अगर चाहे तो 15 फीट, कितना फीट, 15 फीट छलांग लगा सकता है। कितना फीट? 15 फीट। ठीक है, लेकिन देखिए एक सोच के कारण उसको 5 फीट के घेरे में उस हिरन को कैद करके रखे हैं, और कैद किसी इंसान ने नहीं किया है। उस हिरन का मानसिकता बन गया है कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को भूल गया है। बात समझ में आ रही? तो कैसे इतने हमारे हिरन और शेर है यहाँ पे, जो अभी वही माइंड सेट तो नहीं है कि आप घेरे में आ चुके हो कि अब जंप नहीं कर सकते, अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने आप को पहचान लीजिए कि इंसान की काबिलियत के अगर बारे में सर्वे किया जाए तो आप देख सकते हो हमारे बीच में एग्जाम्पल ढेरों है भाई। वही धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप में काम किया करता था, आज रिलायंस कंपनी के मालिक है। चलिए उनको छोड़िए, आज हमारे बीच में सभी डायमंड लीडर्स को देखिए, जो एक आम आदमी थे आज खास बन गए, करोड़पति बन चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अपने काबिलियत को पहचाना। अब बारी आपकी है। उस हिरन की जैसे हमें ना 5 फीट के घेरे में अपने आप को, अपने दिमाग को कैद नहीं रखना है कि हमारा घर ऐसा था, हमारे परिवार ऐसा था, हम इस प्रॉब्लम में हैं। आज अपने काबिलियत को पहचानना है और ये सोचना है गोवर्धन सर ट्रिपल डायमंड बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते थे, हम बन सकते हैं। सोनी सर करोड़पति बन सकते थे, हम बन सकते हैं। प्रकाश सर करोड़पति बन सकते थे, हम बन सकते हैं। हमारे सभी डायमंड जो आज अचीवमेंट लिए, चाहे वो देवी प्रकाश प्रसाद मार्कंडे सर हो, शर्मा सर हो, सचिन सर हो, प्रजापति सर हो, ठीक है, कोई भी डायमंड अगर आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप पहुंच सकते हैं। इस मानसिकता के साथ आपको काम शुरुआत करना है, कर लेंगे सभी लोग, और यहीं से आएगा ग्रोथ। ठीक है, यहीं से आएगा ग्रोथ, वो चैन टूटेगा यहीं से। आर यू रेडी? और ये बात समझ में आ गया है तो करना क्या है, ये 2 चीज आने वाले हैं। पहला चीज आपको क्या समझ आया? बड़ी सोच। आपको बड़ी सोच रखना है। बड़ी सोच रखेंगे तो आपको दूसरा एक्शन क्या होने वाला है, आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून, आपका जोश मल्टीपल होने वाला है। और जब उनके साथ काम करेंगे तो 2 चीज होने वाला है। 2 चीज नहीं होगा, एक ही चीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सक्सेसफुल की ओर जा सकता है या अनसक्सेसफुल की ओर, और दोनों को एक ही चीज आने वाला है, वो है चैलेंज। और इस चैलेंज को आपको अवसर के रूप में देखना है, और उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएंगे। ठीक है, जब हम इस बिजनेस में आए तो हमारे पास भी चैलेंज थे। हमारे हाथ में प्रोडक्ट ही नहीं थे लगभग 2 महीने तक। हमें तो फोटो में दिखाया गया था सेल्स केयर के बारे में, ये बताया गया था इसको खाने से अच्छा रिजल्ट आएगा, वो भी नहीं था। फिर हमने विश्वास किए ना, ये हमारे लिए चैलेंज था। लोगों को बोलते थे कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है, दिखाओ, बोलते थे। हम बोलते हैं अभी प्री ऑर्डर में है, अभी आएंगे तो मिलकर काम कर सकते हैं बढ़िया करके, इनकम दिखाओ बोलते थे। तो अभी काम चालू किए हैं, चलो साथ में मिल के काम करते हैं, पैसा कमाएंगे बोलते थे। तो चैलेंज था कि नहीं था? लेकिन आज तो वो चैलेंज भी नहीं है आपके पास। आज तो सभी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, इनकम स्टेटमेंट है, बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, यस है नो। लेकिन हमने जब उस जिस समय काम चालू किए थे, बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। ऑफिस दिखाओ कहाँ है बोलते थे, ऑफिस भर रहे बोलते थे हम। बात समझ में आ रहे सभी को? तो इतना बड़े चैलेंज के साथ हम काम किए थे। लेकिन आज तो चैलेंज देखा जाए तो है ही नहीं। चैलेंज इतना है कि आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, घर से ही निकलना सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा लगता है मुझे बहुत सारे पार्टनर के लिए, क्योंकि लोग घर से निकल ही नहीं रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक्सक्यूज है उनके पास, 10 बहाने हैं, कहाँ से होगा सपना पूरा। तो देखिए, आप सफल होंगे, असफल की ओर जाएंगे, वो आपके हाथ में है। और दोनों को एक ही चीज आएंगे, चैलेंज। एक इंसान होगा सक्सेसफुल जो चैलेंज को अवसर के रूप में देखेगा और आगे बढ़ जाएगा, और एक इंसान अनसक्सेसफुल होगा जो चैलेंज को प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे। आप क्या देखते हो, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो 3 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका सोच, कमिटमेंट,
ठीक है। यस। दूसरा, आपको काबिलियत को पहचान लेना है भैया कि आप आगे बढ़ सकते हो। और तीसरा, ये चैलेंज, चैलेंज को अवसर बना लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। और ये तीन बातें समझ में आ गई होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज को एक साथ फोकस नहीं कर सकते, एक चीज में आपको फोकस करना है। जैसे आप मिशन बनाइए 2026 में क्या करने वाले हो, सबसे बड़ा मिशन जो आपके जिंदगी को, पूरा 7 पीढ़ी को बदल के रख दे। मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ठीक है, बदलने वाला है, क्योंकि बदल चुकी है जिंदगी। ठीक है, तो फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास चैलेंज आएगा तो एक ही चीज आपको जिंदा रखेंगे बॉस, और काम कराने वाला है, वो है आपका फोकस। जो आप पाना चाहते हो, जिसको आप बदलना चाहते हो। मुझे जब चैलेंज आता था ना, तो कर्जे वाले का याद आता था, जब वो फोन करके अच्छे अच्छे बातें मेरे से किया करता था। ऐसा लगता था कि साला तेरे को, मतलब ऐसा लगता था, क्या बताऊं, कि बस रुक जाए कुछ दिन, एक दिन आएगा मेरा, ऐसा करके। और फिर से मेहनत करता था, मतलब प्रॉब्लम साइड हो जाता था, और फिर से हमारे मकसद में आ जाते थे। क्लियर है? तो आपको अपना फोकस करना पड़ेगा। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, रोज झगड़ा लड़ाई भी चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना है, जिस दिन एक चीज ठीक होगा, सब सही हो जाएगा। वो क्या चीज है, उसको आंखों के सामने रखिए। ठीक है, वो आपको सोने ना दे, इतना फोकस रहना है आपको। बात समझ में आ गया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोकस किस में करना है? अपने कारण में। वाई डीएमपीएल, आपका कारण क्या है? इस बिजनेस को करने का कारण क्या है? देखिए, मैं इस बिजनेस में आया तो मैं अभी तक आपको मैं अपने कारण की ही बारे में बता रहा हूँ। जो 17 लाख रुपए का जो कर्ज था, उसके कारण जो पेन था, जो दर्द था ना, वो एकदम भयंकर लेवल का था। अगर डीएम पे नहीं मिलता ना, सुसाइड का भी नौबत आ जाता। इतना तक का था कारण। क्या आपके पास ऐसा कोई कारण है जो आपको ये दिखा दे कि आगे अब रास्ता ही नहीं है? ऐसा कोई चीज है जिससे आप परेशान हो गए ना, उसको अपना कारण बनाइए। ठीक है। और वो जिस दिन वो कारण आपके दिलो दिमाग में है ना, वो कोई नहीं मिटा सकता, उसको डिलीट ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? इंसान मरते भी रहेगा ना, तो वो कारण उसको जिंदा रख देगा। कि यार, भगवान भी बोलेगा इसके पास बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसको अगर अभी ऊपर बुला लूंगा तो मेरे से पाप हो जाएगा। तो एक और मौका देगा वो, कि उस कारण को आप ठीक कर पाओ। क्लियर है? तो ऐसे कारण बनाओ जो पेनफुल हो। पेनफुल मतलब बाई हार्ट हो। ठीक है, इमोशनल हो उसमें, आपके परिवार के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। वो क्या कारण है देखिए, और लिखिए। आज आज अच्छे से लिखिए अपने कारण को। ठीक है बलराम साहू सर, कारण लिखिए। आवाज आ रहा है सभी को मेरा? ओके, ठीक। तो कारण लिखिए, और बहुत सॉलिड कारण लिखिए। ठीक है, चलिए कारण है तो बात करते हैं हाउ डीएमपीएल कैसे करना है। ठीक है, तैयार है? अभी तक का बात समझ में आ गया होगा। तो कैसे करना है? वही करना है जो आपके सीनियर कर करके आज डायमंड बने हैं। ठीक है, वही काम करना है, और अपने तरीके से कुछ भी मत करो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। वही काम करना है जितना आज डायमंड लीडर बता रहे हैं, आपके टॉप लीडर्स बता रहे हैं, उतना ही काम करना चालू करिए। ठीक है, 1% एक्स्ट्रा मत करिए। क्लियर है? तो रोज क्या बताते हैं हमारे डायमंड लीडर्स? यही बता रहे हैं कि अगर इस बिजनेस में आपको सफलता चाहिए तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलने वाला है। तो ये 3 क्या चीजें हैं? जैसे कि आप देख रहे हो, आपके पास क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट का भंडार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट का भंडार होना चाहिए। इतना एक्साइटेड रहो, इतना एक्साइटेड रहो, इतना खुश रहो, जिससे आपको ना इस बिजनेस में 90% सफलता मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 100% एक्साइटेड रहेंगे ना, शानदार लेवल का एक्साइटमेंट, तो आपको 90% सफलता मिलने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड चंद्रहास सोनकर सर? ओके, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। मैं सबको देख रहा हूं, जितने लोग का वीडियो ऑन है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट किस लिए रहना? इसी चीज के लिए रहना जो अभी तक बता रहा हूं। सोचिए, जिस दिन आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा पैसे का, कितना शानदार लाइफ होगा यार, कितना शानदार। जो मन करेगा वहां घूमोगे, जो मन करेगा वो खाओगे, जो मन करेगा वो पहनोगे, जो मन करेगा वैसे घर में रहोगे। सोचो क्या जिंदगी होगा। उस बात के लिए एक्साइटमेंट रहना चाहिए। आज देखिए, अगर आज मैं खुद अपनी बात करूं, तो आज सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता पैसे के लिए, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां कितना पैसा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं?
मतलब जो मन है वो ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि बात समझ में आ रहा है? इन चीजों को पाने के लिए जो एक्साइटमेंट चाहिए रहता है, शुरुआत से लेकर अभी तक वो बना हुआ है। हम खुश रहते, एक्साइटेड रहते। बोलते हैं ना, जब आप खुश रहेंगे तो पैसा आपके पास आएंगे। लेकिन दूसरा डायलॉग काम नहीं करेंगे। पैसे आने के बाद मैं खुश रहूंगा बोलोगे ना, जिंदगी में कभी पैसा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो खुश रहिए, पैसा आपके पास आएंगे। और उसके बाद है आपको 100% एक्साइटमेंट के साथ फाइन ट्यूनिंग करना है, जिससे 2% आपको क्या मिल जाएगा? सफलता मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बात को सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं ये बेसिक काम है, नींव है ये। बोलते हैं ना, अगर कोई काम को या किसी घर को भी आप मजबूती बनाना है तो सबसे ज्यादा किसमें काम करना पड़ेगा? उनके नींव में। अगर नींव मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग कई सालों तक और कई पीढ़ी तक चलेगा। लेकिन नींव मजबूत नहीं है तो वो 1 साल 2 साल भी नहीं चलेगा, गिर जाएगा। वैसे ही हमारे बिजनेस के नींव है ये। आपका एक्साइटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं और हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है। जब वो आपको खुश देखते हैं, जब आपके जोश जुनून को देखते हैं कि यार ये बंदा लाइफ में कुछ करने वाला है, उसको उम्मीद दिखता है आपके ऊपर, एक विश्वास दिखता है कि इनके साथ मेरी जिंदगी बदल सकता है। वो कंधा ढूंढ रहा है, किसके कंधे मजबूत हैं। बात समझ में आ रहे हैं? हम बोलते हैं ना कि सर मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इनके साथ नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे आपके साथ? बाकी के साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं वो दूसरे वाले व्यक्ति जो बेहतर काम कर रहे, जो एक्साइटमेंट बेहतर है, उनका काम करने का तरीका बेहतर है, उनका प्लानिंग बेहतर हो सकते हैं, सारे चीज बेहतर हो सकते हैं आप उसमें काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि लोग तो जुड़ रहे हैं बॉस, आपके साथ नहीं जुड़ रहे, किसी और के साथ जुड़ रहे और तेजी से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दिमाग लगा लें। ठीक है, तो आज से दिमाग मत लगाना। क्लियर है? आज से 100% एक्साइटेड रहिए, पागलों की तरह रहिए, जैसे जिंदगी बदल गई है। 100% एक्साइटमेंट के साथ फाइन ट्यूनिंग करिए, काम की बातें करिए और 100% टेक्निक को इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो चलिए टेक्निक की ओर चलते। करना क्या है, हर बार हम बताते हैं इस बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं 80 स्टेप, जैसे आपको बताया टेक्निक के लिए, वो क्या है? पहला, यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? यूज द प्रोडक्ट। तो पहला आप लोग अपने डायरी में लिखिएगा। ठीक है, 2026 में अगर सबसे बेहतर चीज अगर होना चाहिए तो वो आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, पहला चीज। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो समझ लो बॉस, पैसा भी आएगा, जिंदगी अच्छा नहीं होने वाला। तो जितने भी गलत आदतें होंगे ना, आज लिख लीजिए कि कुछ ऐसे आदतों को मैं सुधारूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, रोज रोज डीएमपीएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा और अच्छा चीजें खाना पीना चालू करूंगा करके। ठीक है, जो अभी तक आप गलती करते आ रहे थे, जिसके कारण आपका शरीर में समस्या आ रहे थे, वो सब चीज को अवॉइड करने का कमिटमेंट लीजिए। पहला पहला चीज है स्वास्थ्य। यस या नो? हमारा स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। यस या नो? क्योंकि हमारे सेल्स टिश्यूज ऑर्गन सब अच्छे रहेंगे, शरीर अच्छा रहेंगे। और सेल्स टिश्यूज ऑर्गन को हमारे प्रोडक्ट मेंटेन करके रखेगा। लेकिन इनके साथ आप कुछ ऐसे चीज खा पी रहे हैं तो वो फिर गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य में काम करिए बहुत अच्छे से और हेल्दी लाइफ जिए। पहला चीज, स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे तो आपके अंदर खुशी 10 गुना बढ़ेगा। लेकिन आपके जेब में पैसा, आप बोल रहे सर मेरा पेट दर्द दे रहे हैं, मेरे सर दर्द दे रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है बॉस। फिर विशाखापट्टनम जाने के बाद भी गिटार नहीं बजा पाएंगे। यस या नो? बीच में। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा वो गिटार भी बजाएंगे और डांस भी करेंगे। यस या नो? बात समझ में आ गया? तो स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला टारगेट ये आपका होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं ड्रीम, सपने। सपने देखते हैं सभी लोग। क्या आपने 2025 में सपने देखे थे? कितने लोगों ने देखे थे? और कितने लोगों का सपना पूरा हुआ? एनीवन? कितने लोगों ने ये सपना को पूरा किया है? चलो, अगर नहीं हुआ है तो कारण को आज लिखना, एक साइड पूरा ड्रीम लिखना। ठीक है, क्या क्या ड्रीम है। और ड्रीम का मतलब ये नहीं कि बड़ी घर, बड़ी कार, ठीक है, करोड़ों रुपए पैसा, ऐसा नहीं। ड्रीम की शुरुआत होता है छोटो चीजों से। जब इस बिजनेस में मैं आया ना, सच बता रहा हूँ, मेरे पास अच्छा ड्रेस भी नहीं था, है ना। तो मैंने टारगेट बनाया यार, इस हफ्ते में इनकम करके ना ड्रेस लूंगा। क्योंकि हमारा क्या है, बिजनेस जो है वो क्या है, हमें लगना चाहिए हम बिजनेसमैन वाला, पहला हमारे अंदर फीलिंग आना चाहिए हम बिजनेसमैन की तरह अगर थिंकिंग रखते हैं तो ऐसा दिखना जरूरी है। आप कर रहे हो डीएमपीएल का बिजनेस, 1,80,000 रुपया एक महीने में कमा सकते हो करके प्लान दे रहे हो, लेकिन आपका ड्रेस को देख के सामने वाला जज कर लेता है कि भैया तू कमा। सच बता रहा हूं मैं।
तो मैंने पहले इनकम आया ना, उससे सबसे पहले मैंने 3-4 जोड़ी बढ़िया बढ़िया पैंट और शर्ट और शूज लिया। ठीक है। अच्छा मोबाइल नहीं था, मैंने मोबाइल लिया। फिर टेप की जरूरत पड़ा, क्योंकि प्लान देने के लिए टेप चाहिए रहता है, तो मैंने टेप लिया। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर जरूरत के लिए कार लिया, क्योंकि दूर दूर तक जाना है, कोई भी टाइम बे टाइम आना है। तो मैंने कर्ज को नहीं चुकाया, पहले कार लिया। कार लेने के बाद कर्ज मुक्त लिया कुछ जिंदगी। ठीक है। उसके बाद प्लॉट लिया जरूरत का। फिर जो घर था उसको जरूरत का घर बनाया, क्योंकि सपना तो बंगलो का है, बंगलो भी पूरा होगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और बीच में और बहुत सारे जो घर की जरूरतें के सामान होते हैं, जैसे सोफा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। ठीक है। ऑफिस का सेटअप हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। यस या नो? अब आप बताओ, आप बता रहे हो कि सर मैंने इस बिजनेस में 5 महीने में 3 लाख रुपए कमाया है, और आप मीटिंग में हो, बैकग्राउंड में कहाँ हो? पीछे क्या दिख रहा है? पीछे झाड़ दिख रहा है, किसी का खपरा दिख रहा है, किसी का दीवार दिख रहा है। वो कैसे भरोसा करेगा? तो मैंने क्या किया, तुरंत मैंने क्या किया, ऑफिस सेटअप किया। ऑफिस के लिए कुछ नहीं चाहिए, चेयर टेबल लाया, बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगाया, हो गया, प्रोफेशनली लुकिंग आ गया। तो कहने का मतलब, मैंने अपने बिजनेस को उठाने के लिए उन छोटे छोटे चीजों का ड्रीम बनाया जिससे बिजनेस उठना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हर एक छोटे चीजों को मैंने लिखा। तो घर के बहुत सारी चीजों को, जैसे डाइनिंग टेबल होना चाहिए। ठीक है। मेरा सपना था पहले से कि यार घर में थिएटर जैसे टीवी होना चाहिए। तो लगभग मैंने बहुत बड़ा टीवी लिया, 72 इंच का। मतलब मेरे घर आओगे तो आपको ना पूरा थिएटर वाला फीलिंग आ जाएगा, ऐसा लगेगा आप टॉकीज में बैठे हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि मैंने हर ड्रीम को लिखा और उसके बाद उसको पूरा किया। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में BMW लिखा, मैंने काइगर लिखा, काइगर कार आया, फिर ऑडी आया, फिर BMW आया। बात समझ में आया? लेकिन उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे सपने को पूरा किया। तो आपके लाइफ में जितने भी सपने हैं, बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने लिए जरूरत का चीजें, उनको सपनों में बदलिए। जरूरत का चीजें बोल रहा हूं मैं। ठीक है। जितने जरूरत के सामान है उनको टारगेट बना के काम करिए। देखिए, जिस दिन आप छोटे छोटे टारगेट को पूरा करेंगे ना, आप बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए कैपेबल हो जाए, पक चुके रहेंगे। जब मैंने छोटे छोटे टारगेट को पूरा किया ना, तब जाके BMW जैसे कार को लिया मैंने। अगर मैं सोचता था एक ही बार में BMW लेंगे तो हो जाता फिर तो। बात समझ में आया? यस। तो हर एक छोटी चीजों का लिस्ट बनाइए और टारगेट में सेट करना है। क्लियर है? हाउ टू एवरी मंथ इनकम अचीव। हम बात करते हैं इनकम। पहला चीज, आज 2-3 चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है। फटाफट डायरी पेन रखिए इधर, अब डायरी पेन ही काम आने वाले हैं सबके लिए। क्लियर है? देखिए, मैंने जब इस बिजनेस में आया था ना, तो ये अभी की बात नहीं है, मैंने हर साल अपना 12 महीने का पूरा टारगेट बना के काम किया है। ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज पूरा काम इसी में आप लोग करिएगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन, अपन नोटपैड की ओर चलते हैं। ओके, मेरी बेटी का कार्य, ठीक। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रहे हैं? एवरीवन क्लियर? तो करना क्या है, देखिए, सबसे पहले मैंने कैसे काम किया है आपको बता देता हूँ। इनकम, मैंने अभी बोला ना, इनकम को कैसे अचीव कर सकते हो। तो पहला तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको कमाना कितना है। यस या नो? यस। जैसे कि मैंने एक टारगेट लिया था, कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। जैसे कि मेरा टारगेट है, अगर 2026 में, आप किसी का एक टारगेट ले लेता हूँ। जैसे मैं जब 2022 में चालू किया, तो मैंने छोटा छोटा टारगेट बनाना चालू किया। ठीक है। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रहे हैं? ठीक। तो जैसे कि अगर आपका टारगेट है 2026 में, ठीक है, क्या करना है, कितना इनकम करना है 12 महीने में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला चीज, आपको 12 महीने का पता होना चाहिए कि भैया 2026 में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में कितना पैसा कमाना है। कि आपको 12 लाख रुपए इनकम लेना है 12 महीने में, कि 20 लाख रुपए इनकम लेना है, कि 50 लाख रुपए इनकम लेना है। अपने रैंक और टीम के हिसाब से अभी डिसीजन लेना है, अगर आप फ्रेशर हैं उनके हिसाब से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 12 लाख रुपए इस साल कमाने का टारगेट ले लिया, ठीक है, तो 12 महीने हैं, मतलब आपको मंथली जाना पड़ेगा। पहले आपका ईयर का होना चाहिए, दूसरा मंथली। मंथली कितना होना चाहिए आपका? 1 लाख रुपए एक महीने का इनकम आना चाहिए। अब 1 लाख को क्या करना है बॉस, मंथली को क्या करना है, अब आपको डेली मिलाना है। अपन क्या करते हैं, एक बार में टारगेट बना देते हैं, एक इस महीने इतना कमाना है। लेकिन आज क्या करना है, उसका टारगेट ही नहीं बना है। इसलिए अपन घर में बैठे, ठंडी लग रहा है तो आराम से उठेंगे, आराम से नहाएंगे, आराम से मन करेगा जाएंगे, तो कहाँ से टारगेट पूरा होगा? कैसे जुम्मन सर? सही बात है नहीं? हमारे जवान लीडर है, देखो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जागना पड़ेगा बॉस। तो डेली क्या आएगा,
आपको डिवाइड कर देना है 30 दिन से। ठीक है, 1 लाख को अगर 30 दिन से डिवाइड करोगे तो आपका इनकम कितना बनेगा। मैं लाइव करता हूँ ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए कैसे कैसे करना है। ठीक है, और इसको जरूर करिएगा। अपन कैलकुलेट में चलते हैं। अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि 1 लाख रुपए इनकम है, इसको अपने को 30 दिन से डिवाइड करना है। कितने दिन से, 30 दिन से। तो आपका इनकम कितना निकल के आ जा रहा है डेली का, 3,300। मतलब आपको 3500 रुपया चाहिए एवरीडे। ये आपका टारगेट है। कितना इनकम चाहिए डेली का, 3500 रुपया आपको डेली का इनकम चाहिए बॉस। ठीक है, डेली का इनकम आपका 3500 रुपया बनना चाहिए। क्लियर है। अब 3500 रुपया अगर चाहिए तो डेली आपको कितना आईडी चाहिए। एकदम टारगेट को ऐसा बनाइए कि आपको पूरा हो जाए। एक पेयर का 500 मिलता है, मतलब आपको 3500 के लिए आपको डेली कितना पेयर बनाना पड़ेगा, 7 पेयर बनाना पड़ेगा। कितना पेयर, 7 पेयर। 7 इधर ज्वाइनिंग होना चाहिए, 7 इधर। तो आपका 500 रुपये के हिसाब से कितना पेयर कितना इनकम बन जाएगा, कितना पेयर बन जाएगा एवरीवन, 3500 रुपये इनकम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कितना इनकम बनेगा, 3500 रुपये इनकम बन जाएगा आप सबका। ठीक है, दिन का। अब 3500 रुपया इनकम चाहिए, 7 आईडी लेफ्ट 7 आईडी राइट। मतलब प्लान कितना दिखाना पड़ेगा, ये आपका टारगेट है। जो व्यक्ति ये टारगेट को पूरा करने में काम किया, वो पैसा कमाने से कोई दुनिया नहीं रोक सकता। अब आपका डेली टारगेट में आ रहा है, वो है एसटीपी, सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, कितना प्लान होना चाहिए 3500 कमाने के लिए। 80-20 रेशियो में अगर जाएंगे तो 10 में कितना आईडी निकलता है, सॉरी 100 में 20 आईडी निकलता है। यस या नो, 100 में 20 आईडी निकलता है। यस, क्या मैं सही बोल रहा हूं। तो आपको एटलीस्ट कम से कम, अगर मेरे अंदाजा में बताओ तो 50 प्लान एक दिन में होना चाहिए इस इनकम के लिए। अगर आपके पास चीजें हैं, टीम वर्क कर सकते हैं। 50 प्लान एक दिन में होना चाहिए। मैं 100% बोल रहा हूँ, 7 आईडी आपका निकलने वाला है, इतने में निकल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो टीम नहीं है, अकेले हूं तो कैसे करूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं। मैं, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है क्या। क्लियर एवरीवन। अब कैसे करें, अगर आपके पास टीम है तो टीम के साथ प्लानिंग करिए, नहीं है तो टारगेट छोटा लीजिए। डेली का 500 रुपया कमाने का लीजिए, 1000 रुपया कमाने का लीजिए, जो अचीवेबल हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब आज ज्वाइन किया मैं बोल रहा हूँ 35 रुपये एक दिन का कमाओ, तो कभी कमा ही नहीं सकते बॉस। क्लियर है, बात समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो आपको अपने अभी के वर्तमान, ओके, आवाज आ रहा है मेरा सभी को एवरीवन। ठीक, तो इतने बातें समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आया अभी, मैं एक अंदाजा बताया हूं। ठीक है, तो आपका कोई भी टारगेट हो वो आज में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए, आज में होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हो अपने सपनों के लिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं और आज का कोई पता ही नहीं होता। ठीक है, और आज का अगर पता नहीं है तो फिर कैसे चलेगा भाई। यस है नो। तो आज में काम करना चालू करिए, और आज में जिस दिन काम करना चालू कर दोगे ना बॉस, आज का टारगेट पूरा करना चालू कर देंगे, मैं 100% बता रहा हूं आपको, महीने का 1,00,000 रुपया कमाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस जी जान लगा देना है कि अगर आज 500 रुपया कमाना है, मतलब 2 आईडी निकालना है, मतलब निकालना है। 2 आईडी निकाले बिना घर से निकलना है, मतलब घर जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रहे हैं। इतना आपके पास जिगरा होना चाहिए, इतना एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, इतना कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप गोल्ड लीडर है, टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कि मुझे आज के डेट में 1,000 रुपया कमाना है, मतलब कमाना है, मतलब 30,000 रुपया महीने चाहिए कम से कम में। अगर आप स्टार लीडर है तो 1,00,000 रुपया से कम से इनकम आपको नहीं आना चाहिए। 1,00,000 रुपया चाहिए, मतलब चाहिए। इतना जिद के साथ काम करिए, क्योंकि देखो यार, ईयर बदलते जा रहे हैं, कब फिर 2027 आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आज में काम करना चालू करिए। कोई भी टारगेट है ना, उसको इतना टुकड़े में बांट दो कि आज आपको पता होना चाहिए कि इतना प्लान मुझे दिखाना है, इतना पैसा कमाऊंगा। अब आप कैसे रोएंगे बताइए कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है। कोई बोल सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है। मैंने तो क्लियर कर ही दिया भाई, ये 500 रुपया चाहिए, 10 प्लान डेली दिखाइए। तो रोने से पहले ये देखना है कि क्या आपने 10 प्लान दिखाया आज। अब दिखाए नहीं, सीनियर के पास आके रोने कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि ये बिजनेस जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, एकदम कैलकुलेशन में बिजनेस चलता है बॉस। नंबर गेम का बिजनेस है ये। जितना नंबर हम टच करेंगे उतना तेजी से पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। तो आज में काम करना चालू करिए, देखिए आप लोग का स्पीड जो बढ़ने वाला है, टीम का भी, इनकम का भी और गोल्ड का भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्लियर है? चलते स्क्रीन की ओर। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो पहला चीज है आपका इनकम, कि आपको, क्योंकि देखिए पैसे के साथ तो सारे चीज पूरे होंगे ना। पैसे आएंगे तो आपके सपने पूरे होंगे, पैसे आएंगे तो आपका घर की जरूरतें पूरे होंगे। तो कम से कम ये टारगेट तो पहले बनाइए कि इतना पैसा चाहिए, और ये अगर पूरा हो गया तो उस पैसे से क्या खरीदना है उनका भी लिस्ट बना के रखिए। मटेरियलिस्टिक जो होता है ना, आपको क्या चाहिए उनसे। जैसे कि आपका पैसा आया तो मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़े चाहिए, सोफा चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, जो भी जरूरत का सामान है पूरा लिख डालिए, आपके पास पैसा आने वाला है। जब पैसे को पता होता है ना मुझे आने के बाद किधर जाना है, उनके पास पैसा आता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है पैसा आएगा तब मैं खर्चा करूंगा, तो आपको बता दूं पैसा कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रैंक अचीव। ये 3 टारगेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैंक अचीव के लिए अपन आगे और प्लानिंग करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने एक चीज कमिटमेंट किया था जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ नए साथी जितने लोग हैं उनको लोग से मैं बात करना चाहूंगा, जितने भी नए साथी हैं, ठीक है। पहला चीज, अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो जल्दी गोल्ड बनिए। पहला काम है वो क्या है? गोल्ड बनना। क्या काम है? पहला चीज गोल्ड बनना। कम से कम 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए गोल्ड बनने में। कितना दिन से ज्यादा? 10 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के अंदर आपका गोल्ड रैंक अचीव हो जाना चाहिए। और ये जितने भी ऊपर के अपलाइन है गोल्ड एंड अबो लीडर्स, वो भी अपने पार्टनर को ऐसे सपोर्ट करें जो 10 दिन में गोल्ड बन जाए, ठीक है। लेकिन वो सीनियर तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब आपके अंदर वो भूख हो कि मुझे गोल्ड बनना है। मैं सच बता रहा हूं, उसके लिए भी आपका माइंडसेट आपका चाहिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो जितने भी नए साथी हैं 10 दिन के अंदर कम से कम गोल्ड बन जाना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस में स्पीड आने वाला है। कम से कम, क्योंकि जब हमने बिजनेस चालू किए थे तो हम लोग तो 2-2 दिन में गोल्ड रैंक कंप्लीट किए थे। एकदम नंबर का गेम है यार, फटाफट करना है। 100 प्लान देंगे तो आप गोल्ड बन जाएंगे। 10 दिन काफी होता है, डेली 10-10 प्लान दे सकते हैं। आपके जो ऊपर के अपलाइन है उनको छोड़िए मत। जितने नए लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ, छोड़िए मत। उनके घर में जाके बैठ जाइए, सो जाइए कि सर मुझे गोल्ड बनना है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं आपके घर में ही सो जाऊंगा आज, लेकिन मुझे गोल्ड बनना है, मतलब बनना है। ये वाला जिद आपके अंदर होना चाहिए। देखना आपका सीनियर कैसे काम करेगा ये वाला, अगर आप पार्टनर बन गए तो, ठीक है। बात समझ में आया कि इतना जिद्दीपना आपको करना है अपने सीनियर के लिए, ठीक है। तो गोल्ड बनना है, पैसे कमाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। पूरा ए से लेकर जेड तक आपके मोबाइल में जितना भी लिस्ट है, फटाफट आप लोग क्या करिए, नाम नंबर, हमारे पास वर्क बुक है, आप लोग अपने सीनियर से ले लीजिएगा, कंपनी के माध्यम से मिल जाएगा। और नहीं है तो आप लोग अभी कम से कम आज क्या करिए, डायरी पेन में नाम नंबर पूरा लिखिए, एड्रेस लिखिए A to Z, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, एक लिस्टिंग कर लेना, क्या है, CRAP, क्रैप, ठीक है। कपल जो होगा उसको एक हिस्से में रख लो, क्योंकि कपल डिसीजन मेकर होता है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल जो पर्सन होते हैं, रिटायरमेंट पर्सन जितने लोग होंगे आपके लिस्ट में, उसको एक हिस्से में लग दीजिए। उसके बाद है प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जितने लोग आते हैं उनको एक हिस्से में रखिए। और एम्बिशियंस जो ड्रीमर होता है, ड्रीमर को बहुत आसान से पहचान सकते हो। ड्रीमर पैसे कमाने के लिए एक काम नहीं करता, एक साथ दुकान भी चला लेगा, फील्ड भी कर लेगा, वो 10 काम कर लेगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ये 4 लोग आपकी लिस्ट में रहेगा तो मेच्योर लिस्ट होता है। बताओगे हाँ ना में जवाब देंगे, घुमाएंगे नहीं, फटाफट, ठीक है। तो जल्दी अपने A to Z लिस्ट बनाने के बाद इसमें काम करिए। और उनके बाद ही इन्विटेशन। इन्विटेशन के लिए कैसा रहेगा, ब्रह्मास का आप लोगों को वीडियो देखना है। और 2 तरीके के इन्विटेशन होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो उनके लिए है जो 200 लोग को प्लान दिखा चुके हैं या गोल्ड लीडर बन चुके हैं। उनको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में स्टेटस लगाना है। क्या प्रॉब्लम, पहले क्या लगाना है, प्रॉब्लम क्या है लोगों की, किस चीज से परेशान है लोग, महंगाई से, बेरोजगारी से। तो पहला पोस्टर दिख रहा है आप लोग को, क्या लिखा है, तो क्या आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यस है नो। तो लिखा है देखिए, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, मैं आपकी एक्स्ट्रा इनकम लेने में मदद कर सकता हूं। तो ये पहला पोस्टर हो गया। दूसरा पोस्टर लगाना है, अपने घर में ही रहकर मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 10 से 15 हजार रुपये महीने का कमाया जा सकता है, यस। और तीसरा चीज उनका जो पैसे कमा रहे, ठीक है, एकदम बड़ा पैसा नहीं, जिसका एटलीस्ट पोस्टर में महीने का 10,000, 20,000, 30,000 उनका लगाइए।
फिर देखना इसको डेली 30 दिन लगाइए, वो लीडर लगाएंगे जो गोल्ड बन चुके हैं या 200 लोग को प्लान, क्योंकि फ्रेशर रहेंगे आप गाइड नहीं कर पाएंगे, फिर ये पूरे लोग खराब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कैसा रहेगा फार्मूला, कैसा रहेगा फार्मूला का वीडियो को देखिए जाके यूट्यूब चैनल में हमारे ऑफिशियली डीएमपीएल का, जिसमें स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से इनको इनवाइट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, शानदार वीडियो बनाया गया है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गया। उसके बाद आता है स्टीपी वेबिनार और फॉलो। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारा जूम वेबिनार होता है शाम को, ज्यादा से ज्यादा लोग को इनवाइट करके आपको बुलाना है और बुलाने से पहले खुद ज्वाइन हो जाना है। क्लियर है, वीडियो ऑन करके, ताकि आपके गेस्ट आपको देखें। और बात आते हैं फॉलोअप का, तो फॉलोअप आपको करना नहीं है। फॉलोअप कौन करेंगे, फॉलोअप आपके सीनियर करेंगे, आपको थर्ड पार्टी लगाना है। इसको बोलते हैं फीडबैक कॉल, ठीक है। मतलब आपके गेस्ट को मीटिंग के बाद आपको खुद कॉल करके ये नहीं पूछना है कि कैसा लगा, करोगे कि नहीं, आपको सिर्फ बधाई देना है, बहुत ही शानदार आपने जानकारी ली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई करके। और उनके बाद क्या कर सकते हो आपको बताना है, एक फीडबैक कॉल है जो कि आपको बताना है कि मीटिंग का आईडी आपको टाइम में मिल पाया था कि नहीं, और मीटिंग में क्या बातें आपको अच्छा लगा, क्या बातें अच्छे नहीं लगा, इसका फीडबैक आपको देना है। तो अपने सीनियर को मैं कॉल में ले रहा हूँ करके कॉल में लेना है, और अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है कि ये मेरे टॉप सीनियर सर है मिस्टर XYZ, जो कि यहाँ के रहने वाले, इस जानकारी माने पर इस काम को किया करते थे, लेकिन इस जानकारी में इतने समय से इस काम को कर रहे हैं, और इतने समय में सर के साथ या मैडम के साथ हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। सर या मैडम का बहुत ही कीमती समय मिला है, और बताना है कि सर ये मेरे गेस्ट है मिस्टर XYZ। क्लियर, इतना ही बताना है। क्लियर है एवरीवन। तो इस तरीके से आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है, हो जाएगा। और आज तो एकदम गोल्डन टाइम है आप सबके लिए इनविटेशन करने के लिए, क्योंकि आज हर इंसान सोचता है लाइफ में कुछ नया करें। तो आज आप लोग अप्रोच कर सकते हो, भैया आज नया साल है, नया दिन है, लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो आप, तो मेरे पास से शानदार अवसर। सामने वाले पूछेंगे क्या, तो आपको बस बोलना है 1 घंटा समय निकालिए शाम को, और बहुत ही शानदार आज जानकारी मिलने वाले करेंगे। तो अपना तरीका आप उसमें ऐड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो सो द प्लान जूम में होता है, आपको मैंने बता दिया ये सारे चीजें। ये सारे चीज होने के बाद एक नियम को हमेशा याद रखना, वो है 80-20 रूल। 100 में 20 लोग आएंगे मतलब आएंगे, 80 लोग आएंगे वो बाद में आएंगे, ठीक है, लेकिन मना कोई नहीं करता। क्लियर है। तो आपको उदास कभी नहीं होना है, कभी भी उदास नहीं होना है कि मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया, तो जब मैं शुरू किया, तो मेरे साथ लगभग लोग मना करना चालू कर दिए, ठीक है, लगभग लोग मना किए। क्लियर है। लेकिन मैंने हार नहीं माना, लगातार अपने सपनों के लिए, जो पैसे की तंगी थे उसके लिए काम किया। 92 लोग लगातार मना किए, लास्ट तक 8 लोग आए, और आज देख सकते हो उनके साथ काम करके आज 1.5 लाख का टीम बन गया, 1,50,000 लोग का नेटवर्क। बात समझ में आ रहे है। अब कुछ हो भी जाए तो भी घर में पैसा आता रहेगा, यह है पावर हमारे डीएमपीएल का। तो दोस्तों 2026 आप सबके लिए बेहतर डेफिनेटली होने वाला है। मैं रियली बता रहा हूँ, आप सबकी लाइफ बदलने वाली है, ये बात आप मान लीजिए। और चाहे तो आप सब डायमंड बन के आ सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो अपना घर बदल सकते हो, अपने कार का सपना को पूरा कर सकते हो, अपने लाइफ स्टाइल को अपडेट कर सकते हो, वो हर चीजों को आप पूरा कर सकते हो जिनके बारे में आप सोचते हैं। बस अब एक्शन लेने का समय है, अब सोचने का समय चला गया, ठीक है। मैंने बता दिया कि किस तरीके से टारगेट बनाना है और डेली एक्शन कैसे लेना है। डेली का टारगेट बनाइए, आप डेली का छोटा छोटा टारगेट पूरा करिए, और टारगेट पूरा होगा प्लान दिखाने से, आपका इनकम अचीव होगा। तो वो काम को रोज करिए, आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और अगेन नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी लोग की। 2026 का ये जो आने वाला टाइम है, ठीक है, हर एक का दिन पैसे का भरमार हो बढ़िया, ठीक है। डेली आपके घर में लक्ष्मी माता विराजमान करे बढ़िया, ठीक है, और अपने सपने को पूरा करो आप लोग। बाकी थैंक यू सो मच, शाम को मुलाकात करेंगे। बाकी आप लोग फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, जो भी आपको अच्छा लगा नहीं लगा। बाकी टारगेट जरूर बनाकर अपने सीनियर को बताइए कि क्या चीज इस साल आप बेहतर करने वाले। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।